हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्रम एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यह क्या होता है और इसे क्यों पढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 9th 10th और 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। ट्रिग्नोमेट्री में आपने यह देखा था कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है और कुछ आइडेंटिटीज आपने याद की होगी। मैक्सिमम लोगों ने आपको ये बताया होगा कि ये साइन कॉस टेन होता है, लेकिन किसी ने उसके पीछे का रीज़न नहीं बताया होता है। अब देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये बेसिकली यूज में आता है नेविगेशन सिस्टम में, इंजीनियरिंग के अंदर और फिजिक्स में भी, लेकिन डेली लाइफ में कहाँ यूज आ सकता है। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। अब आप इसे मेरी आईज से मानना, यूं मत मानना, 10th क्लास वाला कंसेप्ट मत अप्लाई कर देना कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप मान के चलो मेरी आईज है और ये आपके पास एक वॉल है। मैं इस वॉल से 10 मीटर की डिस्टेंस पर हूँ और ये जो आपके पास इसकी हाइट है वॉल की, वो 100 मीटर है। क्लियर। अब मैं अपनी आंखों का एंगल कितना रखूं कि यहाँ पर जो इंसान है मैं उसे देख सकता हूँ, ये यहाँ पर जो भी चीज़ है मैं उसे देख सकूँ। तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, थीटा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम ITF यूज में लेते हैं। अब आप पूछोगे ITF कैसे यूज में लेते हैं। तो देखिए, ये आपको अंकल ने बताई थी, अंकल पाइथो एक फॉर्मूला देके गए थे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और वो कब अप्लाई होती है, जब एक एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये कितना हुआ आपके पास, बेस, और ये कितना है आपके पास, हाइपोटेन्यूस। तो यहां से आप हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो देखिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट मींस 100 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, 10, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये क्लियर हुआ। तो यहां से आप हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो इसकी लेंथ फाइंड करना नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम है कि इस थीटा को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहां पर ही हम यूज में लेते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कैसे लेते हैं वो देखिए। मान लीजिए आपके पास, आप इसे इस तरह से फाइंड कर सकते थे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास 100 और बेस है आपके पास 10। ये कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा आपके पास आया 10। अब मुझे एक बात बताइए, सोचकर बताना, ये टेन थीटा आपने क्या निकाला है, ये टेन थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला है, अभी थीटा की बात नहीं होगी। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ टेन इनवर्स लगा देते हैं। अभी टेन इनवर्स क्या होता है उस पर भी डिस्कस करते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाता है और थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाता है टेन इनवर्स 10। तो ये उसका एंगल है। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपने जो साइन थीटा लिखा था, मैंने यहाँ पर टेन थीटा लिखा है, ये जो साइन थीटा लिखा था, इसमें ये साइन क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये जो थीटा था ये एक एंगल था। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनवर्स की टर्म होती है वो एक एंगल होती है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स 10 जो है, टेन इनवर्स 10 जो है वो एक एंगल है, कंप्लीट एंगल, ये पूरा ही एक एंगल है। क्लियर हुआ। अब देखिए, आपने यहां पर इतना समझ में आया आपको। अब एक बात और इसे निकालते हैं, क्या कि जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, इसे कभी भी हम इस तरह से नहीं लिख सकते। क्लियर। इसके और भी नाम है, साइन इनवर्स भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं आर्क साइन। इसका मतलब भी यही होता है, आर्क साइन का मतलब भी साइन इनवर्स ही होता है। क्लियर। ये -1 है, इस तरह से लिखा होता है साइन, फिर ये -1 और ये x। क्लियर। तो साइन इनवर्स x को 1 अपॉन साइन x नहीं लिखा जा सकता, ये साइन आर्क साइन इसे लिखा जा सकता है। मैं देखिए, यहाँ मैं आपको एक डायग्राम से और डायरेक्ट समझाता हूँ किस तरह से इसमें चेंज होता है। देखिए, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स y। और अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो, या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो x इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जैसे ये x एंगल है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स y। तो आपको डायरेक्ट क्या बोलना है, अब एक लैंग्वेज आपको पता लग गई कि इनवर्स कैन बी कॉल्ड एज चेंज इन एक्सिस ऑफ बेसिस फंक्शन। अब कैसे हुआ देखिए,
सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। अगर आपने डोमेन और रेंज वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखकर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आपको आसानी होगी इनको और अच्छे से समझने में। अब हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इट्स इनवर्स फंक्शन। डोमेन क्या होता है? अ वैल्यू x कैन टेक, जो भी वैल्यू x ले सकता है वो क्या होगा? डोमेन। और रेंज क्या होता है? जिससे आउटकम आता है, जो आउटपुट है हमारे पास वो लिंक अगर है किसी से तो आप उसको बोल सकते हो कि वो उसकी रेंज है। यहां पर देखिए y इक्वल टू कितना है? साइन x। तो इसका ग्राफ भी इस तरह से बनता है। साइंस वाले स्टूडेंट को ये चीज अच्छे से पता होगी। अगर आपको ग्राफ समझना है बहुत अच्छे से, एक एक ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ग्राफ का एक पूरा वीडियो बना दूंगा। हर एक ग्राफ किस तरह से डिजाइन होता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए साइन का जो ग्राफ का फंक्शन है वो इस टाइप का होता है। क्लियर? अब आप देख सकते हो यहाँ पर डोमेन क्या होता है? एक्स क्या ले सकता है। तो ये एक्सिस है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस है हमारे पास वाई एक्सिस। क्लियर? जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है। क्लियर? अब देखिए हम डोमेन की बात करते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने अभी कहा आपसे कि डोमेन क्या होता है? एक्स क्या ले सकता है। तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये जो ग्राफ है ये यहीं से बना है, ये कहां तक जा सकता है? प्लस इन्फिनिटी तक। और कहां से आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से। तो इसका जो डोमेन है वो कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो आउटपुट में हमें मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है? हाइट मैक्सिमम कितनी आ रही है इसकी? +1, और यहाँ कितनी आ रही है? -1। तो आप क्या बोल सकते हो उसको कि ये कितना है? -1 से +1। ये क्लियर हुआ? ये आपके पास हो गई इसकी रेंज। अब यहाँ पर इन ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, -1 और 1 दोनों इंक्लूड है और इनके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूड है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स वाले फंक्शन की। इसे इस तरह से भी लिखते हैं या फिर आप इसे लिख सकते हो आर्क साइन। ठीक है? आप देख सकते हो कि ये मैंने वर्टिकल शेप में, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, ये इस शेप में। यहाँ पर जो वेव बन रही है वो एक्स एक्सिस पे बन रही है, और यहाँ पर जो वेव बन रही है वो वाई एक्सिस पे बन रही है। क्लियर हुआ? तो आप इसमें देख सकते हो डोमेन की हम बात करें तो डोमेन यानी कि एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी आ रही है? -1 और 1। तो इसका डोमेन कितना हो गया? -1 और 1। अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज कितनी होती है इस एंगल की? हमेशा ध्यान रखना, जब भी साइन की बात होती है तो ये होगा +π/2 और ये होता है -π/2। तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? -π/2 से +π/2। ये क्या है? इसकी रेंज। अच्छा, दोनों के ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्रैकेट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। ये आपको डोमेन और रेंज जो मैं बता रहा हूँ ये आपके कहाँ काम में आएंगे? जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जब वैल्यू निकालने की बात होगी वहाँ पर इन डोमेन और रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से आप सीखिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर टेबल ली है। इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि सेकंड चैप्टर में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप इस टेबल के अंदर आप देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ठीक? इसका डोमेन कितना होता है? -1 to 1, मैंने अभी आपको बताया था। और इसका जो रेंज है वो कितना होता है? -π/2 to +π/2। इसी तरह कॉस का फंक्शन है कॉस इनवर्स x, -1 to 1 एंड 0 to π। इसका ग्राफ अपन ने बनाया था अभी, किस टाइप का बना था? इस टाइप का। बेस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस टाइप का। क्लियर? इसी तरह tan का होता है, cot का है, tan का भी आप बना सकते हो इस फॉर्मेट का, ध्यान रखना। इसी तरह cot का है, cot का कितना है? cot का डोमेन है रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर, और इसका रेंज जो है वो कितना होता है? 0 to π। इसी तरह y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, और इसका डोमेन है रियल नंबर में से किसे छोड़कर? -1 और 1 को छोड़कर, और इसका जो रेंज है वो 0 to π -π/2। क्यों π/2 को माइनस क्यों किया? यहाँ आप बता सकते हो π/2 को माइनस क्यों किया? आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे समझ के करोगे तो आपको वैसे भी इजीली याद हो जाएगा। समझ में आ गया तब तो करने की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो भाई 0 to π सेक इनवर्स x की वैल्यू है, लेकिन इसमें से π/2 को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है? नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने π/2 को इसमें से हटा दिया। इसी तरह से कोसेक इनवर्स x है, और ये कितना हो जाएगा? रियल नंबर में से -1 और 1 को छोड़कर। आप यहाँ पर भी देख सकते हो
-π/2 से +π/2 और उसमें से 0 को छोड़कर, क्योंकि कोसेक 0 जो होता है वो कितना होता है, नॉट डिफाइंड। ये क्लियर हुआ। इसके अलावा दो बातें और ध्यान रखनी जो मैं आपको बार बार बताता रहूंगा, साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x नहीं लिखते हैं और साइन इनवर्स एक्स को कभी भी इस फॉर्मेट में भी नहीं लिखते हैं, साइन x की पावर -1 के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना ये गलत होता है। क्लियर। आइए क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं अभी हमने जो सीखा उसे किस तरह अप्लाई करना है। आपको गिवन है y = साइन इनवर्स हाफ और इसकी आपको वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y = साइन इनवर्स हाफ। सो साइन y = कितना हुआ, 1/2, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना बच गया, हाफ। अब हाफ जो है, अब आप इसे यूं समझिए, आपने 10th क्लास में ये कंसेप्ट पढ़ा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या किसी और फॉर्मेट में भी आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या था आपके पास, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, नेक्स्ट में क्या था, टेन और कॉट, और यहां पर आपके पास था कॉस और सेक पॉजिटिव। जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब हम देखते हैं ये जो हाफ वैल्यू होती है, इसे करने के दो मेथड है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों बताता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स हाफ, आप इसे दो तरह से कर सकते हो। एक तो वो मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेथड और है, कौन सा, देखिए ये है साइन इनवर्स। क्या आप बता सकते हो हाफ वैल्यू साइन की टेबल में कहां पर आती है, 30 पर आती है, तो आप इसे लिख सकते हो साइन π/6। ये कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, पर काटते कभी भी नहीं है, इसको इस तरह से शो नहीं करते काटते हुए, तो आपके पास कितना बचा, π/6। ये सीधा सीधा इसका आंसर है। क्लियर हुआ। दूसरा मेथड कौन सा है, साइन y = कितना हुआ आपके पास, हाफ। अब आपको ये पता है कि आप इसको लिख सकते हो π/6। अच्छा, इसके बाद वापस ये वैल्यू कब आएगी, क्या आप बता सकते हो मुझे कि π/6 के बाद यही वैल्यू वापस रिपीट कब करेगी। जब भी ऐसा आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू आपको दी हुई है उसमें पाई को ऐड करते जाइए। तो देखिए अगर मैं प्लस पाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 7π/6, तो ये आ गया 7π/6। क्लियर। इसके बाद कब आएगी, इसमें फिर पाई ऐड कर दो, 7π/6 में वापस पाई ऐड कर दो। इस तरह से आप ऐड करके पूरी एक सीरीज निकाल सकते हो। ये क्लियर हुआ। अब हमारा मेन क्वेश्चन था कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपको क्या करना है, π/6 आपने निकाला। अब देखिए ये जो है π/6, ये π/6 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री इस क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एंगल कितना है 90 तक, इसमें 180 तक, इसमें 270 और इसमें 360 तक। ये क्लियर हुआ। तो देखिए साइन जो है वो दो केस में पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और साइन के अगर हम रेंज की बात करें तो साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। क्लियर होती है। अब -π/2 का मतलब है -90 डिग्री और इसका मतलब है +90 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके एंगल्स की बात करें तो ये π/6 तो होता है 30 डिग्री, ठीक है, ये तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि हमारा जो आंसर है, इसका आंसर वो कितना होगा, π/6। क्यों, क्योंकि ये जो है इन दोनों के बीच में आता है, -90 और +90 के बीच में 30 डिग्री आता है, इसलिए ये इसका आंसर है। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको क्वेश्चन करना है, सेम क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है, इस साइन इनवर्स हाफ है, मैंने इसे -1/2 कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, y = tan इनवर्स 1, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, tan y = 1, ठीक है। अब ये 1 tan की टेबल में कब आता है, ये 1 आता है tan की टेबल में tan 45 पर, और 45 को हम π/4 भी बोलते हैं, ठीक। tan से tan कैंसिल हो गया तो y = कितना हो गया आपके पास, π/4, ठीक है।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी होती है, -π/2 से +π/2। क्लियर। और -π/2 यानी 90, -90 से +90 के बीच में आती है वैल्यू, इसलिए इसका आंसर होगा। क्लियर। और भी हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की, तो tan इनवर्स -1। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए कुछ फॉर्मूला भी है जो डायरेक्ट अप्लाई हो सकते हैं tan इनवर्स -θ का, पर मैं चाहता हूँ एक बार आप इसे सीख लें ताकि मैं आपको वो फॉर्मूले भी बता दूं तो बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो tan इनवर्स -1 आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वही सेम y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, सो tan y इज इक्वल टू 1। ये क्लियर हुआ। अब y की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, -1 सॉरी, अब आपको पता होना चाहिए कि y जो है यानी tan की जो वैल्यू है 1 किस पर होती है, 1 होती है 45 पर, लेकिन वो पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ पर जब नेगेटिव होती है कितना हो जाएगा, y की इसका जो एंगल वो कितना हो जाएगा, -π/4 देन 3π/4। वैल्यू मैंने आपको बताई थी, पाई ऐड कर दो, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट आपको वो टर्म्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3π/4 ज्यादा होता है, 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 2 और 0 4 5 जा 20, 3 5 जा 135, ज्यादा है। तो आप डायरेक्ट बोल दो कि इसका जो आंसर है y का वो कितना होगा, -π/4। क्लियर। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। ये दो प्रॉपर्टीज और हैं जिनके अंदर सेम कंसेप्ट है, वही अप्लाई करना है। साइन इनवर्स x, इनको इस तरह से लिखा जा सकता है x, कब, जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। इसी तरह से cos इनवर्स x को लिखा जा सकता है x, कब, जब x बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में। इसी तरह और भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को लिखे जा सकते हैं, लेकिन इस पूरे में प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो cos इनवर्स -x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 एंड 1। क्लियर। एंड sec इनवर्स x को तो cos, sec और cot, इन तीनों का ध्यान रखना। cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स जब भी हो और ब्रैकेट में -x हो तो हमेशा पाई में से माइनस होंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x एंड पाई माइनस cot इनवर्स x। और इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना, बाकी के 3 एलिमेंट, साइन रिलेटेड किससे होता है, कोसेक से, और साइन रिलेटेड किससे होता है, tan से। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट, ये वाला स्पेशली पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, 3 फॉर्मूले और हैं आपके पास। साइन इनवर्स 1/x, इसे लिखा जा सकता है कोसेक इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x एंड tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, इस चीज पर ध्यान रखना। ये डायरेक्ट आप चाहो तो याद कर सकते हो, बाकी किस तरह से आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये क्लियर। दोनों साइड साइन लिया तो ये कितना बन जाएगा, साइन y, और ये कितना बन जाएगा 1/x। क्लियर। अब हमने क्या किया, देखिए इस साइन y को मैं 1/cosec भी लिख सकता हूँ। आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, आप चाहो दूसरा मेथड क्या है, इस x को यहाँ पर भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/sin y। ये क्लियर हो गया। 1/sin y कितना होता है, कोसेक। ठीक है। y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। तो देख लीजिए y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स x के। तो ये डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह आपको निकालना है किसका, cos का और tan का, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं होगा। देखिए cos का भी मैं आपको बता देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। ठीक है। तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू 1/x, x को यहां शिफ्ट किया तो ये कितना हो जाएगा 1/cos y। cos y कितना होता है 1/cos y, sec y, और यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, sec इनवर्स x। ये क्लियर हुआ। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे ये तीनों फॉर्मूले इजीली आप याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूलाज।
नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास 3, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल मॉड्यूलस एक्स द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहला मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए हम फर्स्ट पार्ट इसका लेके सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसे लेके आता हूँ यहाँ पर साइन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, लेकर आने का मतलब है दोनों साइड साइन लगाना। तो साइन y इक्वल टू कितना हो गया x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th में, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा, यही पढ़ा था। तो यहां पर मैं यही अप्लाई कर रहा हूं, ये साइन थीटा है, इसे मैंने लिख दिया cos 90 का मतलब होता है पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर, इसे तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन। अब यहां पर देखिए ये जो cos पाई बाई 2 माइनस वाई है, दोनों साइड cos इनवर्स लगाया तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये कितना है y प्लस पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। आप देख सकते हो ये कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। देखिए इसका प्रूफ आपको याद नहीं रखना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आया है। सेम सिमिलर टेन का और कॉट का भी है, टेन का और सेक का भी है। अब हालांकि आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये इस तरह से आया है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने, तीनों एग्जाम में ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, हम ये अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये 5 फॉर्मूले और है आपके पास इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरे क्वेश्चन सीरीज होगी, उसके अलावा कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये 5 फॉर्मूले और हैं, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब x और y की वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसकी कंडीशन के बिना ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। नेक्स्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कब, जब x और y का मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा होगा किससे, -1 से। इसी तरह से 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं, एक tan के टर्म्स में है, एक sin के टर्म्स में, एक cos के टर्म्स में। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कंडीशन ध्यान रखना। इसी तरह से 2 tan इनवर्स x को हम sin के टर्म में भी लिख सकते हैं, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूले, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 5th चैप्टर में जब आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, उस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चंस डायरेक्ट अप्लाई होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आप मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन है उसके अंदर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपको वैल्यू निकालनी है एंगल की। तो इस केस में अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, x इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। वो आप आगे जब चैप्टर आएगा तब आप और अच्छे से बेटर से तरीके से समझ सकते हो। लेकिन इन फॉर्मूला जितने भी मैंने आपको इस चैप्टर में लिखवाए हैं, ये इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। एक आध फॉर्मूला और है जो नया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो एक आध क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, वो भी एनसीईआरटी में तो कहीं पर भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो वो क्वेश्चंस की मैं एक पूरी अलग सीरीज़ बना दूंगा जिसमें स्पेशल टाइप के फॉर्मूले यूज़ में आ रहे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन बेस एक सीरीज़ है जिसमें सेकंड चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। इनमें मैं बोर्ड के क्वेश्चन भी करा दूंगा, और ऐसा कोई भी पार्ट मैं इसमें नहीं छोड़ूंगा जो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड हो।